जय श्री राम। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे मंगलवार व्रत का महत्व, इसकी महिमा और वह चमत्कारी कथा जिसने अनेक भक्तों का जीवन बदल दिया। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है कि आज हनुमान जी का कोई विशेष संदेश आपके लिए ही हो। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं पावन मंगलवार व्रत कथा। जय बजरंग बली। आज हम सुनेंगे संकट मोचन हनुमान जी की एक अत्यंत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा, जो भक्ति, साहस और निष्ठा का अद्भुत संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु भक्त रहा करता था। उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही थी। घर में दरिद्रता थी और काम में बाधाएं थी और मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। फिर भी रामदास की एक ही आशा थी, अगर कोई मेरी रक्षा कर सकता है तो वह है मेरे प्रिय हनुमान जी। हर मंगलवार वह स्नान करके लाल फूल और गुड़ चना लेकर हनुमान जी मंदिर जाता। वे पूरी श्रद्धा से जय बजरंग बली का जाप करता हुआ और अपनी सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता था। एक मंगलवार की बात है कि रामदास बहुत ही दुखी होकर मंदिर पहुंचा। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे पवन पुत्र, मैं हार गया हूँ, अब आप ही मेरा सहारा है। उस रात उसी स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, धैर्य मत खो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल प्रातः गांव के बाहर जो सूखा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे आकर देखना। अगली सुबह रामदास वहां पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक पुराना संदूक दबा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ सोने की सिक्की, एक प्राचीन ताम्रपत्र और संदेश लिखा था, जो सच्चे मन से राम नाम जपे संकट उसके पास नहीं टिके। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि ये सब हनुमान जी की कृपा थी। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता में किया और हर दिन राम नाम का जप करने लगा। कुछ समय के बाद गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। तब रामदास ने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। आश्चर्य की बात तो ये हुई कि धीरे धीरे रोग कम होने लगा और गांव फिर से सुख शांति से भर गया। सभी ने माना कि ये संकट मोचन हनुमान जी की ही कृपा थी। तो आइए भक्तों, अब हम जो हनुमान जी की प्रचलित कथा है उसके बारे में जानते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के देवता भी नहीं है, बल्कि सच्चे भक्तों के रक्षक भी है। जो मनुष्य श्रद्धा, सेवा और राम नाम के साथ जीवन जीता है, उसके जीवन में भय और संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए हर मंगलवार हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन में सच्ची भक्ति बनाए रखें। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बजरंग बली की कृपा से सब संभव हो जाता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अब हम प्रचलित कथा की आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद ही दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में जाकर हनुमान जी की पूजा के लिए करने लगा। वहां उसने पूजा के साथ साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना भी की।
और घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी का भोजन बना नहीं पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सके। उसने प्रण किया था कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियमित से व्रत रखता है उसे हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है और उनकी कृपा से सब नष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोले श्री हनुमान बाबा की जय हो।